देखिए बेटा, प्रमेय है, कल अपन ने जो प्रमेय कराई उसकी विलोम प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, ये एक रेखा है, ये एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी एक रेखा है, ये कोई एल रेखा है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, एक भुजा ए बी है और एक है ए सी, को समान अनुपात में बांट रही है या विभाजित करती है ये बटा ये बटा ये, तो ये जो रेखा है तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए क्या है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, ये भुजा है, ये एक रेखा, इसे समान अनुपात में बांटती है ये बटा ये बटा ये, तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए डी बटा बी डी ए अपॉन ए सी, ये सिद्ध करना है। ठीक, दिया है, सिद्ध करना है डी ए समांतर है बी सी के। रचना देखिए, रचना में क्या कर रहा हूं, ये जो बी सी है इसके समांतर एक मैं ये डी एफ रेखा खींच रहा हूं, डी एफ समांतर बी सी खींची। प्रमाण देखिए, अब अपन को दिया है बेटा कि ए डी अपॉन बी डी ए अपॉन ए सी, ए डी अपॉन बी डी ए अपॉन ए सी, ये अपन को दिया है कि ये जो रेखा है एल, इसे समान अनुपात में विभाजित करती है ए डी अपॉन बी डी ए अपॉन ए सी। समीकरण नंबर 1। आगे देखिए बेटा, रचना से मैंने बी सी समांतर डी एफ खींची है, डी एफ समांतर बी सी रचना से, और अपन ने कल प्रमेय करी थी कि जब ये रेखा और ये रेखा समांतर होती है तो वे इन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। इसलिए ए डी अपॉन बी डी बराबर एफ अपॉन एफ सी, आधार अनुपातिक प्रमेय से, आधार अनुपाती प्रमेय से। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से ये जो ए डी अपॉन बी डी का मान उठाकर यहां रख दो, ए अपॉन ए सी बराबर एफ अपॉन एफ सी। ठीक, दोनों और एक जोड़ने पर, दोनों और एक जोड़ने पर ए अपॉन ए सी प्लस 1 एफ अपॉन एफ सी प्लस 1, लघुत्तम ले लो ई सी, ए प्लस ई सी
एफ सी एफ प्लस एफ सी। अब देखिए, अब चित्र को देखिए, ए प्लस ई सी, ये यहाँ तक और ये ई सी दोनों मिलकर बन गया ए सी बटा ए सी। यहाँ पर देखिए, ये ए एफ और ये एफ सी, ये एफ और एफ सी मिलकर बन गया ए सी एफ सी। ए सी से ए सी खत्म, ए अपॉन एक बटा एफ सी, फिर 6 गुणा कर लीजिए, एफ सी बराबर ए सी। अब आपने ये सिद्ध कर लिया कि यहां से लेके यहां तक, ये एफ सी से लेके ई सी और ये ई सी से लेके एफ से लेके सी तक की दूरी, ये दूरी और ये दूरी बराबर, क्या ये बराबर है? देखिए, ई सी तो यहां तक की है और ये यहां तक है, तो ये बराबर नहीं है ना। ये कब बराबर हो सकती है? जब या तो ये एफ बिंदु इस पर हो या फिर ये ई बिंदु इस पर हो, है ना भाई। ये दोनों बराबर कब हो सकती है? ये दूरी और ये दूरी तभी बराबर हो सकती है या तो ये बिंदु इस पर हो या फिर ये बिंदु इस पर हो। अगर मान लीजिए बेटा ये बिंदु मैं इस पर मान लेता हूं, तो फिर ये रेखा है जो डी समांतर होगी, क्योंकि मैंने समांतर मानी रचने से। अगर ये एफ बिंदु इस पर हो तो फिर ये रेखा समांतर होगी, क्योंकि मैंने ये रचना से समांतर मानी है। यही अपन को सिद्ध करना है। तो देखिए, यह तभी संभव है, तभी संभव है जब ई व एफ बिंदु संपाती हों, संपाती हों। संपाती का मतलब है बेटा एक दूसरे के ऊपर। जब ये एक दूसरे के ऊपर होंगे तो अपन कह सकते हैं ये रेखा और ये रेखा समांतर होंगी, क्योंकि मैंने डी एफ रेखा समांतर मानी है, इसलिए डी रेखा समांतर होगी बीसी के। यही अपन को सिद्ध करना था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब चलिए सवाल देखिए बेटा। पहला, एक त्रिभुज में AD बराबर 6 सेमी, D बराबर 9 सेमी, AE बराबर 8 सेमी, तो AC का मान ज्ञात करिए, जबकि D भुजा समांतर है BC के। त्रिभुज ABC में देखिए, पहला सवाल है, ये एक त्रिभुज है ABC, ABC, उसने दिया है कि DE भुजा समांतर है BC के। ये भुजा और ये भुजा समांतर है। ये AD यहां से लेके यहां तक 6 सेमी दी हुई है, DB यहां से लेके यहां तक ये 9 सेमी है, यहां से लेके यहां तक 8 सेमी है। तो ये AC का मान ज्ञात करो कितना होगा। त्रिभुज ABC में, क्योंकि D भुजा समांतर है BC के, दिया है, और अपन आधार अनुपातिक प्रमेय से जानते हैं, इसलिए AD अपॉन BD बराबर A अपॉन AC आधार अनुपाती प्रमेय से। AD का मान दिया है 6, BD का मान दिया है 9, AE का मान दिया है 8, AC ज्ञात करेंगे पहले। तिरछा गुणा कर लीजिए, 6 AC 9 8 72, AC बराबर 72 बटा में 6, AC बराबर 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब अपने पास ये आ गया 12
मान अपन को AC का ज्ञात करना है। AC बराबर A प्लस AC, A का मान 8 है, ये 12 निकाल लिया, तो AC बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। अब दूसरा सवाल देखिए बेटा, सेम सवाल है कि एक त्रिभुज में D भुजा समांतर है BC के। ये त्रिभुज है ABC, ABC, ये D भुजा समांतर है BC के। ये दोनों भुजा समांतर हैं। यदि AD अपॉन BD 4/13 है, ये AD और BD का अनुपात है 4/13, और ये जो AC है ये यहां से लेके यहां तक ये दिए 20.4। तो ज्ञात कीजिए AC का मान क्या होगा। तो देखिए इधर बेटा, ये AC को अपन लिख सकते हैं A प्लस AC, ठीक। यहां पर ये जो AE है, पक्षांतरण कर दीजिए, AE को अपन लिख सकते हैं AC माइनस AC, और AC की वैल्यू आपको दी हुई है 20.4 माइनस AC। तो मैंने जो ये AE है, AE का मान निकाल लिया 20.4 माइनस AC। अब देखिए बेटा, क्योंकि D भुजा समांतर है BC के, इसलिए आधार अनुपातिक प्रमेय से AD अपॉन BD बराबर A अपॉन AC आधार अनुपाती प्रमेय से। इसका मान दिया है 4/13, AE का मान तुमने निकाल लिया 20.4 माइनस AC बटा AC, तिरछा गुणा करिए 4AC, ठीक। इसको गुणा किया 13 चौका 52, 13 दूनी 26 माइनस 13AC, ठीक। इस 13 को मेरे पास लिया हो, ये हो जाएगा प्लस का 17AC बराबर 62.5, EC बराबर 265 माइनस 2/17, AC बराबर 17 एकम 17, बचा 9, 17 एकम 17 बचा 9, 17 पंजे 85, 85। एक सेकेंड का गलत तो ना लिख लिया सवाल, ठीक है बेटा, सवाल सही है। तो देखिए इधर बेटा, 17 AC बराबर 26, 5.2 भागी 17 एकम 17 बचा 9, 17 पंजे 85, 17 चुकी 102, तो EC का मान आ गया 15.6 सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा, इन सवालों को करना, फिर आगे अपन कल कराएंगे और सवाल।